हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग रहता है, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीजीटी का, चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हो, एपी जीपी और ये सब जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में कंप्लीट आने वाला है, कंप्लीट टॉपिक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी एचटेट, केवीएस, एनबीएसडी, ट्रिपल एसबी, साथ ही साथ यूपी टेट के लिए भी, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी मैथ दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 1 में डिलीवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आज लेक्चर 2 कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीफ में समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने एपी पढ़ लिया था कि एपी क्या होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की जो टर्म्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ सीक्वेंस इज एन एपी। कोई भी एक सीक्वेंस एपी कब होती है, जब nth टर्म क्या होती है। हम उसके nth टर्म के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो ना देखी हो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। पीजीटी मैथ की इजीली आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है वहाँ पे। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक सीक्वेंस एपी कब होगी, अगर nth टर्म, जो भी उसकी nth टर्म आती है, अगर वो कैसी हो, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है, जो डिग्री 1 की होती है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, ये हो गई, ठीक है। एन में लीनियर एक्सप्रेशन आ गई, ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है, ये वाला ए। जो भी एन का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी कि ए क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस। अगर आपको एक एपी लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है तो एन का कोफिशिएंट जो ए है वो क्या है, आपका उस एपी का कॉमन डिफरेंस। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लियर। सेकंड है सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। उन सबका क्या लेना है आपको, सम इज ऑलवेज सेम, हमेशा बराबर होगा, एंड इज इक्वल टू, और किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के, ठीक है। इसको अगर हम मैथमेटिकली समझें, देखिए सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर हम कोई भी एक एपी लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं ना, an - 1 an, ठीक है। जनरल एपी लिख ली मैंने, ठीक है। मैंने कह दिया कि ये एक एपी है। अगर हम इसकी बात करें तो सम इक्विडिस्टेंट, फर्स्ट और लास्ट टर्म ये है, ठीक है। इक्विडिस्टेंट देखिए, इससे एक इधर और इससे एक इधर, समझ में आ गया। यानी कि एक एक हो गया, इक्विडिस्टेंट हो गए, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में जितने मेंबर इनके बीच में थे बिल्कुल इक्वल हैं, इक्विडिस्टेंट हैं ये फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, ठीक है। यानी कि बिगनिंग से एक इधर है तो ये भी एंड से एक इधर है, ठीक है। वो हमेशा क्या रहने वाला है, सम एंड इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यानी कि अगर हम बात करें, ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम हो गया a1 + an। इसी तरह से किसके इक्वल हो जाएगा, ये a2 + an - 1, a3 + an - 2। अगर आगे की हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, a4 + an - 3 इज इक्वल टू अप टू एंड ऑन, मतलब चलता चला जाएगा। समझ आ गया। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास थर्ड, टर्म्स ऑफ एन एपी चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर्म एन एपी। कहता है कि कोई भी आप एक एपी ले लीजिए, अगर आप उसकी टर्म्स को चूज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स तो वो वापस क्या बनाएंगे, एपी ही बनाएंगे। लाइक अगर हम एक जनरल एपी की बात करते हैं तो a + d, a + 2d, a + 3d अप टू एंड ऑन, इस तरह से चलती चली आती है ना, ठीक है। कहता है कि अगर मान लीजिए आपने इक्वल डिस्टेंस पे ले लिए, मान लो आप ये ले लिया, मतलब एक एक छोड़ के ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया a + 4d, इसी तरह से जा रहा है तो ये भी क्या बनेगा। कहता है कि अगर हम इनकी एक सीक्वेंस लिख लें तो ये भी सीक्वेंस जो होगी अपने आप में क्या होगी, एपी होगी। चेक करके देखें, अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2d। इसमें से इसको कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 2d। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टर्म्स ऑफ एन एपी चूजन एट रेगुलर इंटरवल फॉर्म एन एपी। ज़रूरी नहीं है ये आप ये ले लीजिए, मतलब रेगुलर इंटरवल पे 2 छोड़ के ले लीजिए तो हमेशा ही क्या होगा, एपी ही बनेगी। बट होना क्या चाहिए, रेगुलर इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर्स ABC आर इन एपी। 3 नंबर एपी में कब होते हैं, जब 2b = a + c होता है। यानी कि जो बीच वाला नंबर है उसका ट्वाइस = सम ऑफ द अदर 2, ठीक है। ये तो हम सभी ने पढ़ी है,
बट क्वेश्चन में कैसे यूज होती है थोड़ा सा देख लेंगे हम, ठीक है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर an प्लस 1 an प्लस 2 तीन टर्म्स हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव क्या होती है, जब एक के बाद एक आती हैं चीज़ें, ठीक है, देन तो आप अगर इस बीच वाली टर्म का क्या कर देंगे, ट्वाइस, किसके इक्वल हो जाएगा, an प्लस 2। समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ABC थी, बीच वाली टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू द अदर टू, सम ऑफ द अदर टू। बिल्कुल वही चीज़ है कि बीच वाली टर्म का आपने क्या कर दिया, ट्वाइस, और सम ऑफ द अदर टू। बट ये कंडीशन क्या है कि टर्म्स शुड बी कंसेक्यूटिव। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी। कहते हैं कोई भी एक एपी है, जनरल कोई भी एक एपी ले लीजिए, अगर आप उसमें मान लीजिए एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं के, कहते हैं अगर आपने उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट, दोनों ही ऑप्शंस हैं, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं 1 4 7 10, ये हम सबको पता है ना, ये क्या है, अपने आप में एक एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इसमें मैं के की वैल्यू ले ली मैंने 2, ठीक है, मैं इसकी हर एक टर्म में ऐड कर देती हूँ। 3 कितना हो जाएगा, 4 2 6 9 12, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, 3 था। आप इनका भी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर से क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अगर आप कट कर देंगे तब भी यही चीज़ है। समझ आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं थ्योरेटिकली लिख के, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी टर्म्स में आप एपी, कोई भी एपी है, अगर आप उसकी टर्म्स में से कोई भी एक कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको वापस जो एपी मिलने वाली है, ठीक है, मिलेगी क्या, एपी ही मिलेगी। ठीक है, एपी में की टर्म्स में अगर आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहली बात तो आपको मिलेगी क्या, एपी, और सेकंड बात कि उसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम रहने वाला है पहली टर्म के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 7th प्रॉपर्टी, ब्रीफ में लिखा हुआ है मैंने। मान लीजिए अब आप इस के से ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करके हर एक टर्म में आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि के डी। अगर मैं यहाँ पे इस 2 से, ये तो अभी ऐड किया था ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, 3 × 2, ठीक है। और अगर मैं इस 2 से डिवाइड कर देती तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाता, डिवाइड, दैट इज कि 3/2। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मतलब इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है एपी की, तो अच्छे से समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको साथ साथ करवा दूंगी, उसके बाद आप मेरे प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैं सभी सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं उसके बहुत सारे आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो वो ज़रूर कीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। पूछा क्या है आपसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये जो गिवन है आपके पास ABCD, इनमें से कौन सी एक एपी है विथ कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, 3। इसमें देखिए अब आपको nth टर्म दे रहा है, nth टर्म क्या दी हुई है, 2n² + 3n, an 3n + 5, an 3n² + 1, an 2n² + 3। समझ आ गया। आपको कह रहा है कि आप बता दीजिए ये सारी हैं तो क्या एपी हैं। ठीक है, अब उन सबके गिवन क्या है, nth टर्म। आपसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस 3 के साथ इनमें से कौन सी एक एपी बन रही है। ये सारी एपी नहीं है, मतलब आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, शॉर्ट तरीकों से किया कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर nth टर्म कैसी है, लीनियर एक्सप्रेशन है, ये इफ एंड ओनली इफ में थी कि एपी होगी तो nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में होगी। तो सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, एपी बनने के लिए कैसी होनी चाहिए उसकी nth टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए ना। तो लीनियर एक्सप्रेशन ये तो कैसी है, क्वाड्रेटिक है, ये भी कैसी है, क्वाड्रेटिक है, ये भी कैसी है, क्वाड्रेटिक है। तो दैट मीन्स कि ये 3 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो दैट मीन्स कि an = 3n + 5, ये आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन। ठीक है, कि एपी होने के लिए सबसे पहले उसके nth टर्म क्या होनी चाहिए, लीनियर, लीनियर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है विथ उसका कॉमन डिफरेंस 3। ये मैंने आपको भी बताया था कि जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है, जो भी n का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस। n का कोफिशिएंट क्या है,
3 है, तो दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस 3 के साथ एक AP कौन सी है, AN इज इक्वल टू 3N + 5। समझ आ गया? अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको 1 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ log 2 to the power x minus 1 and log 2 to the power x plus 3 are in AP। ये सब कैसी हैं? AP में है, ठीक है। अब आपको गिवन है, ध्यान से समझिएगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो अपने माइंड में सेट किया कीजिए कि करना क्या है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ये 3 टर्म्स गिवन है आपके पास, कहता है कि ये तीनों कैसी हैं, AP में है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय, और आपसे इस x की वैल्यू पूछी जा रही है, जो ये रेज टू पावर x दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इस x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इसमें पहले सोचिए करना क्या है। जब अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 3 नंबर AP में कब होते हैं, पढ़े थे हमने, 3 नंबर्स AP में कब होते हैं, अगर वो कैसे हों, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टू। यही है हमारी प्रॉपर्टी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होती ना इसमें, तब भी यही प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई? ये और इस प्रॉपर्टी में बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो तब भी आपको यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है, मिडल का ट्वाइस और इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। अगर 3 नंबर गिवन है तब भी आपको यही लगानी है, 3 टर्म गिवन है तब भी आपको यही लगानी है। क्लियर? तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको करेंगे कैसे, डायरेक्ट करें। अब हमें ये तो पता चल गया ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है, तो 3 टर्म्स ये गिवन है, तो सेंटर वैल्यू उठा लीजिए, 2 log 2 to the power x minus 1 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 2 to the power x plus 3, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और कम स्टेप में कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज लगाइए। लॉग में आपको पता है अगर आगे मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, 2 to the power x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट तरीके से किया कीजिए, जितने स्टेप आप कम लिखेंगे आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तो आपका स्पेस बच जाएगा और साथ ही साथ आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। log a प्लस log b, आपको पता है log ऑफ a इंटू बी होता है ना, यहाँ पे भी log आना था और यहाँ पे भी log आना है, तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में आप इन्हें कट कर दीजिए, 2 इंटू 2 द पावर x प्लस 3। तो आप इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 to the power 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power x प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये तो 2 to the power 2x एज इट इज़ है, ये -2 और एक ये है 2 to the power x प्लस 1, तो कितना हो जाने वाला है 2, और ये इधर से 2 to the power x प्लस 1 बच गया ना, बन गया ना ये भी, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 to the power 2 इंटू 2 to the power x प्लस 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज -5, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करेंगे, ये आ रहा है, इसको 2 to the power x का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। इसको मैं क्वाड्रेटिक में चेंज कर रही हूँ क्योंकि हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू पूछी गई थी ना हमसे, ठीक है। तो इधर 2 to the power x लाने के लिए बाकी जो 2 to the power 1 है इसको इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा 2 to the power 1 4 इंटू में 2 to the power x और माइनस में 5, ठीक है। क्लियर आप सबको? अब आप इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर क्या बन जाएंगे, जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो बन जाएंगे 2 to the power x माइनस 5 और 2 to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेगेटिव तो इक्वेट हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको लॉग आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्टली पॉजिटिव वाले से इक्वेट कीजिए, 2 to the power x इज इक्वल टू 5। आप कहेंगे मैं अलग अलग नहीं लिख रही, आप एग्जाम देने वाले हैं TGT या PGT का, ठीक है, तो शॉर्ट तरीकों से किया कीजिए। 2 to the power x इज इक्वल टू 5 आपको समझ में आ गया, नहीं तो -1 हो जाएगा जब हम इक्वेट करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा log 5 to the base 2, ठीक है। जब a to the power x इज इक्वल टू समथिंग हो तो हम log to the base a कर देते हैं। क्लियर? दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जब इधर 2 to the power x इज इक्वल टू 5 आया ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप इजीली देख सकते हैं, इधर तो 2 आ रहा है तो 3 वाला ऑप्शन तो गलत है, 5 वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब रेज टू पावर में है तो हर हाल में क्या आने वाला है 2, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास
सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। इधर से एक क्वेश्चन मोस्टली आपको एग्जाम में मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी एक एपी है, अगर आपको कहा जाता है उसकी टर्म्स को सेलेक्ट करना है, टर्म्स को सेलेक्ट कैसे करना है पहले उसका रूल सीख लीजिए। अगर आपको कहा जाता है 3 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक एपी में 3 टर्म्स हैं, आपको उसको सेलेक्ट करना है, तो आप टर्म्स क्या सेलेक्ट करेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। ध्यान रखिएगा इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। आप कट करके देख सकते हैं, ठीक है। डी हो रहा है ना, a प्लस डी में से ए कट हुआ, डी इसमें से ये कट होगा, फिर से डी। अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बीच में सेंटर में a आता है। जब ऑड लेते हैं ना हम, ऑड टर्म्स, ठीक है, जब हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी हो तो सेंटर में क्या आता है, a आता है। जब इवन लेते हैं तो a नहीं आता, डायरेक्टली a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। और फिर a माइनस 3d इधर और a प्लस 3d। आप इनका देखिए इवन में, ठीक है, इवन में कितना आ रहा है, अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2j, ठीक है। इसी तरह से 5 नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो सेंटर में तो a आना ही आना है, ऑड में a माइनस डी, a प्लस डी। और जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, 2d। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, d, तो इधर d है तो इधर क्या आएगा, 2d, इधर d है तो इधर क्या आएगा, 2d, ठीक है। जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, 2d। वापिस a नहीं आता, a माइनस डी, a प्लस डी, इधर 2 का गैप, इधर 1 था, इधर 3 से 5, 1 से 3 से 5, ठीक है। ये सारी नेगेटिव हो जाती हैं और ये सारी पॉजिटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ टर्म्स को किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, या फिर जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि आपको 3 लेनी है या 4 लेनी है तो आपको कौन से टर्म्स को सेलेक्ट करना है। और उसका सबसे मेन बात है कि कॉमन डिफरेंस, कई बार हम यही गलती कर देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर किस में गिवन है आपको, एपी में, सच दैट देयर सम इज 18। अब 3 नंबर गिवन है ना, तो आप बस शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, 3 नंबर हैं तो 3 नंबर ये हो गए, ठीक है, क्लियर। कहते हैं उनका सम कितना है, 18। अब इनका सम लेंगे तो शॉर्टली ऐड कीजिए, माइनस डी प्लस डी तो कट हो जाने वाला है, तो 3a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 6, ठीक है। जितना जितना पढ़ते हैं ना उसको सिंप्लीफाई कर लो। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, टर्म्स तो यही थी ना, इन सब का क्या करना है आपको, स्क्वायर्स, स्क्वायर, और उसका क्या कर देना है आपको, सम। कितना गिवन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स कर दिया मैंने उनका, और साथ में उनका क्या कर दिया, सम। कितना गिवन है आपके पास, 158, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट अमंग देम, इन तीनों में से सबसे पहले तो आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये a है, a में से कुछ कट हो रहा है और a में क्या हो रहा है, कुछ ऐड, तो दैट मीन्स कि यही वाली है ना सबसे बड़ी, यानी कि 6 में क्या ऐड, कुछ ऐड करके हम d की वैल्यू निकाल लें तो a प्लस डी हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 158, ठीक है। देखिए a स्क्वायर तीनों में आना है, 3a स्क्वायर, इधर d स्क्वायर आएगा, इधर d स्क्वायर आएगा, 2d स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव की टर्म आएगी माइनस 2ad और यहाँ पे प्लस 2ad आएगा, तो वो कट हो गया। आपको भी इसी तरह से करना है, ठीक है। 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू है कितनी है, 6, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6 6 36, 36 3 108 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 158, ठीक है। यहाँ से आप d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। 158 में से आप क्या करेंगे, 108 को इधर ले जाके कट कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड, तो d की वैल्यू जब आप निकालेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 5, कर सकते हैं ना आप इसको, ठीक है। d की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 6 है, अगर 6 में अगर d की वैल्यू हम नेगेटिव 5 लेंगे तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि a प्लस डी को तो a से क्या होना है, बड़ा होना है, दैट मीन्स कि माइनस 5 वाली वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अब d की वैल्यू हम क्या ले लें, 5, तो a प्लस डी कितना आ जाएगा आपके पास, 6 प्लस 5 दैट इज 11। आपसे सिर्फ ग्रेटेस्ट पूछी गई थी, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन को जब भी सिंप्लीफाई करें तो कम से कम स्टेप में शॉर्टकट्स के साथ किया कीजिए, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द फोर्थ पावर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी टाइप है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये एचटेट में भी आया हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ध्यान से पढ़िएगा, कॉमन डिफरेंस की क्या है, फोर्थ पावर ऑफ एन एपी विद इंटीजर एंट्रीज। सबसे बड़ी बात है, एपी में जितनी भी एंट्रीज आ रही है, यानी कि जितने भी नंबर आ रहे हैं उस एपी में वो क्या है, इंटीजर है, इज एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट, ठीक है। यानी कि आपको ये बात मिल गई यहाँ से, कहता है एक एपी है, कहता है एपी में कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर को आप ऐड कर दीजिए, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ से देख लो कितनी है, 4 है, ठीक है, 4 हैं तो आप अपने रूल पे आ जाओ, ये मिल गया आपको रूल, ठीक है। अब देखो 4 में ना गलती क्या होती है, हमें ये तो याद रह जाता है कि हमें ये लेनी है a-3d a-d, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को d ले लेते हैं, वो नहीं लेना हमें, ठीक है। तो कहता है रिजल्टिंग सम बताना है। देखिए क्या कहा है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट, a-3d a-d a+d a+3d, और साथ में ऐड क्या करना है, इसमें फोर्थ पावर, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d टू द पावर 4, ठीक है। कहता है आपको क्या निकालना है, ये सम कैलकुलेट करके बताना है आपको कि वो इवन इंटीजर आएगा, ऑड इंटीजर आएगा, स्क्वायर आएगा इंटीजर का, या फिर क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से a माइनस बी a+b डायरेक्ट लगा दें तो कितना हो जाएगा, a² माइनस 9d², यहाँ से फिर से लगा दें a² माइनस d² प्लस 2d टू द पावर 4, ठीक है, यही आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 16d4, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्ट कीजिए, a4 माइनस कितना हो जाएगा 9a² और माइनस ये माइनस 10a² प्लस इसको इससे करेंगे तो 9d4 प्लस 16 यहाँ है तो यहीं पे हटा के लिख दीजिए 25, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है। अब आगे अब आपको क्या दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बिल्कुल a² और d² में ये क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसके आप फैक्टर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 5d² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको आगे सिंप्लीफाई करने नहीं बैठना, अपने ऑप्शन को रीड कीजिए। पूछा क्या था, सम कैसा होगा, इवन इंटीजर होगा, ठीक है, इवन तो है हमें पता है, ठीक है, ऑड इंटीजर नहीं, ऑड तो है ही नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट गया। क्यूब भी नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर है एक इंटीजर का, ये चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अब एंट्रीज कैसी थी आपकी, इंटीजर, ए और डी कैसे हैं, फिर इंटीजर हो गए, क्योंकि एंट्रीज इंटीजर है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जब इंटीजर में से इंटीजर को कट करेंगे तो वापस एक इंटीजर मिलने वाला है, दैट इज कि डी भी कैसा है, इंटीजर है, ठीक है। और अब इनका हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि अंदर वाली टर्म एक इंटीजर आएगी और उसका हमें क्या मिल गया, स्क्वायर, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर अभी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।